हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हमारे सोशियोलॉजी से रिलेटेड है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो ये क्वेश्चंस होंगे ये पीजीटी पीवाईक्यू हैं, प्लस अगर आप अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये भी यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। जहाँ जीवन है वहाँ समाज है, ये किसने कहा? ठीक है, ये किसने कहा था कि जहाँ पर जीवन होता है वहाँ समाज होता है, कि वेयर इज़ लाइफ देयर इज़ सोसाइटी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ मैकाइवर एंड पेज। जो मैकाइवर एंड पेज हैं, ये जो दो हमारे समाजशास्त्री हैं, इनके द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कोटेशन दिया गया था। ये जो कोटेशन है ये पीजीटी में तो पूछा ही गया है और बहुत से एग्ज़ाम्स में भी आया है सीधे सीधे, कि जहाँ पर जीवन होता है वहाँ पर समाज भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्बर्ट स्पेंसर हम सभी जानते हैं उद्विकासवादी हैं जिन्होंने समाज का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो कितने वर्गों में वो समाज को बांटते हैं? तो वो समाज को बांटते हैं 4 वर्गों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था। वो कौन से 4 वर्ग हैं ये आपके लिए होमवर्क है कि आप उन्हें खुद से ढूंढें और लिखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनांकी शब्द, ठीक है, जनांकी शब्द का सबसे पहले किस वर्ष में इसका यूज़ किया गया था? ठीक है, जो जनांकी शब्द है जिसे हम डेमोग्राफी बोलते हैं उसका सबसे पहले यूज़ कब किया गया था? तो वो किया गया था 1885 में, ठीक है। 1885 में सबसे पहले जनांकी शब्द का यूज़ हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिसके द्वारा किया गया था उनका नाम था असीले गुलियार्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि उत्पादन की प्रणाली संस्कृति को निर्धारित करती है? ठीक है, जो उत्पादन की प्रणाली होती है वो संस्कृति को निर्धारित करती है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे फेमस क्लासिकल थिंकर कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। वो कहते हैं जो भी उत्पादन की प्रणाली है वो संस्कृति निर्धारित करती है, ठीक है। और वो उत्पादन की प्रणाली सभी का कार्य सिर्फ एक मानते थे, वो थे आर्थिक, ठीक है, इकोनॉमिक। किसने ग्रामीण और नगरीय सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया था? रूरल अर्बन कंटिन्यूम की कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने ग्रामीण और नगरीय सातत्य की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के अध्ययन के रूप में हमें परिभाषित करना चाहिए? ऐसे कौन से थिंकर थे जिन्होंने सिर्फ सामाजिक क्रिया की बात की, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का विज्ञान कहा? तो वो थे हमारे मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर जो हम सभी जानते हैं उन्होंने सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी थी समाजशास्त्र में और कहा था कि 4 तरह की हमारी सामाजिक क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक कोटेशन है कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। कम्युनिटी पर बोलते हैं कि जो समुदाय है वो सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो ये कहा था हमारे मैकाइवर एंड पेज ने ही। देखिए मैकाइवर एंड पेज से रिलेटेड डेफिनेशन, उनके कोटेशन, बुक्स ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ये मैकाइवर और पेज द्वारा कहा गया था। चलिए अब नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। किसने धर्म को मतलब रिलीजन को पवित्र और अपवित्र के बीच में विभेद के अर्थों में परिभाषित किया था? किसने रिलीजन को पवित्र और अपवित्र बोला था, सेक्रेड और प्रोफेन बोला था? तो वो बोला था इमाइल डर्कहाइम, ठीक है। इमाइल डर्कहाइम ने सबसे पहले रिलीजन को क्या बोला था? बोला था कि वो सेक्रेड होता है और प्रोफेन भी होता है। और सबसे पहला रिलीजन उन्होंने बोला था टोटम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन समाजशास्त्र में भारतीय विद्याशास्त्र उपागम मतलब इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हैं, उसके समर्थक हैं? तो जो ये हैं उनका आंसर हो जाएगा जी.एस. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना होती है सन 1945 में। कब होती है?
सन 1945, ध्यान रखिए, अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना 1945 को हुई थी, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। उससे पहले ही अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमीकरण मतलब वेस्टर्नाइजेशन की अवधारणा किसने दी है? तो वेस्टर्नाइजेशन की अवधारणा देते हैं एम एन श्रीनिवास। उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जैसे काफ़ी कॉन्सेप्ट भी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण एक प्रोसेस है जिसमें क्या समाहित होता है? हम सभी जानते हैं सोशलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस होती है इन विच समाज को अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब कि हम समाज को किस तरीके से उसके रूल्स रेगुलेशंस को किस तरीके से एक्वायर करते हैं, किस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल में लेकर आते हैं, वही सोशलाइजेशन। सबसे पहले तो सोशलाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन और अ बायोलॉजिकल बीइंग, जिसमें जो बनता है सोशल बीइंग, प्लस वो कल्चर को सीखता है अपने फैमिली वालों के साथ रहकर या फिर अपने अराउंड जो भी लोग उसके हैं। ठीक है, तो ये समाज को अपनाने का एक ट्रेनिंग है, एक प्रशिक्षण है। दलित वर्ग कल्याण लीग, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हमारे बी.आर. अम्बेडकर ने। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्री कौन है? जो कि सोशियोलॉजी को एक शिल्प बोलते हैं, वो है सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस को लिखा था? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन तो जो ये लिखते हैं ये भी हमारे सी राइट मिल्स हैं। पावर एलीट जैसी धारणा भी दी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, बचपन बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन है एक बचपन बचाओ। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे कैलाश सत्यार्थी। आगे है समाजशास्त्र का विकास कहाँ हुआ था? देखिए, समाजशास्त्र के जो जनक हैं हम सभी जानते हैं वो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, जिन्होंने 1838 या 39 में क्या किया था? सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए। हम सभी जानते हैं वो फ्रांस के थे ऑगस्ट कॉम्ट। बट अगर हम बोलें कि सोशियोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था? तो वो देते हैं हमारे हॉर्बर्ट रीजले। और भी बहुत से जाति के सिद्धांत हैं, जैसे जाति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फिल्ड ने दिया था, जाति का धार्मिक सिद्धांत होकार्ट और सेनाट ने दिया था, प्रजातीय हमारे रीजले ने दिया था। तो इस तरीके के बहुत से जाति से संबंधित सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक एंड टू सब्सक्राइब।